हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम यूपी टेट एंड सी टेट के जो सीजीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एज से रिलेटेड उसके टॉप 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। और जितना हो सकेगा उतना हम इसको इनकी एज या जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा उसके साथ में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं। तो शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। और खिल की आयु किसे कहते हैं। तो खिल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो दोनों ही जो क्वेश्चन है दिखने में थोड़े से एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ ये डिफरेंसेस करना बहुत जरूरी है कि खिलौनों की जो आयु है वो शैशवावस्था को कहते हैं, ये जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। और बाल्यावस्था जो कि 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसे खेल की आयु कहते हैं। खिलौनों की आयु शैशवावस्था, खेल की आयु बाल्यावस्था। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी किस आयु के जो बच्चे हैं उम्र के, वो बच्चे समूह बनाना पसंद करते हैं। तो बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं वो समूह बनाना पसंद करते हैं। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है। दूसरों पर निर्भरता का जो गुण है वो किस अवस्था में पाया जाता है। वो पाया जाता है हमारा शैशवावस्था में। शैशवावस्था यानी जन्म से 5 वर्ष तक की जो उम्र है उसमें जो बच्चे हैं वो दूसरों पर निर्भर करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया तो कभी कभार इसकी एज पूछ लेता है, तो आप इसकी एज भी लिख सकते हैं, यानी जन्म से 5 वर्ष। तो दूसरों पर निर्भरता की आयु है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं और समूह बनाने की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था की अवधि है, यानी शैशवावस्था है उसकी जो अवधि है वो कितनी होती है। जन्म से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को माना गया शैशवावस्था। दूध के दांतों की जो कितनी संख्याएं हैं, तो जो दूध के दांत है उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी होती है 20। बाद बाकी जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, फिक्स टीथ के अंतर्गत आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते रहिए साथ ही साथ। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की उम्र है। बाल्यावस्था 5 से 12 और किशोरावस्था है वो हमारी 12 से 18 वर्ष होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो एज वाले क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी किसने कहा, यानी 20वीं शताब्दी है उसको कौन सा लेखक है जो इसको क्या कहता है, बालक की शताब्दी कहता है। 100% इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, तो काम प्रवृत्ति की जो न्यूनता है वो कौन सी बच्चों के अंतर्गत पाई जाती है, बाल्यावस्था में, यानी इस अवस्था में बच्चे काम से बचना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, जीवन के प्रथम वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। तो अपने कौन से चरण में करता है भावी जीवन का शिलान्यास, ये 2 वर्षों में करता है। ये किसने कहा, स्टैंग के द्वारा कहा गया है, यानी जीवन के जो प्रथम 2 वर्ष हैं उसमें बच्चा अपने जीवन का शिलान्यास करता है। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का जो समय है वो क्या माना गया है, यानी 6 से 12 वर्ष। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2 से 4 वर्ष, है ना। 6 से आपको क्या बोलते हैं, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष। और शैशवावस्था है वो कितनी, ठीक है। और शैशवावस्था कितनी होती है, शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक की। तो बाल्यावस्था का समय अभी हमने नोट किया था, ठीक है। शैशवावस्था है, शैशवावस्था से रिलेटेड तो काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में भी हम ध्यान देंगे। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो जीवन का जो अनोखा काल है किसको कहा गया है, बाल्यावस्था को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है हमारे क्वेश्चन टेट में और सी टेट में। सीखने का जो अनोखा काल है कहा जाता है, तो सीखने का जो अनोखा काल है वो शैशवावस्था को कहते हैं। देखो यहाँ दोनों ही क्वेश्चन अनोखे काल से रिलेटेड है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों में ये एज है, क्या बोलते हैं, ये जो एज है यही कई बार हमें गुमराह कर देती है चीजों से इधर उधर भटकने के लिए। तो ध्यान रखनी, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। सीखने का जो अनोखा काल कहा गया है उसको शैशवावस्था, और बाल्यावस्था के भी आपको कई बार नोट करवा दिया है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो किसके अंतर्गत होती है, बाल्यावस्था के अंतर्गत होती है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, बहुत सी चीजों के इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जैसे कांच की गोलियां ले ली, पेन वगैरह है,
और गिरोह और गैंग की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं? टोली में रहना पसंद करते हैं, गिरोह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप के साथ में खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो नैतिकता का जो अभाव है वो शैशवावस्था में देखने को मिलता है, नैतिकता का अभाव। नेक्स्ट है बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है? तो जो हमारे प्लेटो है उनका मानना है कि जो बच्चे का मस्तक है वो कोरा कागज होता है, ठीक है, प्लेटो के द्वारा माना गया ये। यहाँ आप देखोगे कि 18, 19, 20 ये लगभग सभी जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं सभी, ठीक है, क्योंकि इसमें राइटर्स के अजैसंस के साथ में क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी किसने क्या थ्योरी दी है उससे रिलेटेड है 18, 19, 20। तो 3 से 4 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आने वाले हैं जो कई बार हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो बालक को कोरी स्लेट कहा गया किसने? रूसो ने। नेक्स्ट है बालक का मस्तिष्क का कोरा कागज होता है, ये किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक ने कोरा कागज कहा है। बालक का मन कोरा कागज होता है, मन को कोरा कागज किसने कहा है? रूसो ने कहा। यहाँ आप देख लीजिएगा है सभी कोरे कागज से रिलेटेड। कोरा कागज जॉन लॉक का है, ठीक है, मन को कोरा कागज माना है रूसो ने और मस्तिष्क को कोरा कागज माना है जॉन ने। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल एंड ब्रूस ने इसको जीवन का अनोखा काल कहा है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। बालक को कुछ भी बनाना होता है तो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, बालक को जो भी बनना है वो कौन से समय में बन जाएगा? जीवन के 5 वर्षों में, प्रारंभ के में। ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, किसने कहा है? तो जीवन से 6 वर्ष की जो अवस्था है वो अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, यह कथन किसका? ये वाटसन ने कहा है, ठीक है। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, वाटसन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल्यावस्था को जीवन निर्माण का काल किसने कहा है? तो बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहने वाले हैं फ्रायड। फ्रायड इसको क्या कहते हैं? जीवन का निर्माण काल, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है किशोरावस्था में क्रमशः क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है किंग ने। किंग ने किसका सिद्धांत दिया है? किशोरावस्था में विकास का। नेक्स्ट है किशोरावस्था में वर्तमान शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो क्या बोलते हैं किशोरावस्था है वो किसका? शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन का काल है। और नेक्स्ट संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, ये किसने कहा है? ये कहा है कॉल एंड ब्रूस ने। सुस्ती की अवस्था किससे कहते हैं? तो सुस्ती की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था को कहते हैं। और गंदी आयु की अवस्था किसे कहते हैं? ये बाल्यावस्था को कहते हैं, यानी सुस्ती की आयु और गंदी आयु ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसका कथन है? ये किलपैट्रिक ने कहा है, यानी सबसे कठिन जो समय है, जीवन का कठिन समय जिसको कहा जाता है वो किलपैट्रिक को कहा गया है, किलपैट्रिक ने कहा है ये। और एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? स्टैन हॉल की। इसमें आप देखोगे कि लगभग हमारे टॉप 60 क्वेश्चन है वो लगभग 15 से 16 मिनट के अंदर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक का और एडोलसेंस है, ये किसका है? स्टैन हॉल का। स्टैन हॉल की जो पुस्तक है एडोलसेंस। तो यहाँ आप देखोगे इसमें आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी कभी ना कभी आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखोगे उसमें आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? तो संघर्ष, तनाव और तूफान का अवस्था कहा है स्टैन हॉल ने। किशोरावस्था अपराध, प्रवृत्ति, विकास का नाजुक समय होता है, तो नाजुक समय किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। जो वैलेंटाइन है वो कहते हैं कि किशोरावस्था क्या है? अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विषम लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? विषम लिंगी का मतलब है पहले बच्चे टोली में रहते थे, है ना, तो टोलियों में गर्ल्स बॉयज कोई भी हो सकते थे, लेकिन किशोरावस्था में टोलियां होती हैं, कैसी होती हैं? अपोजिट होना शुरू हो जाती है, मेल फीमेल, है ना,
मेल है उनकी जो भावनाएं फीमेल्स के प्रति और फीमेल्स की अट्रैक्शन मेल के प्रति। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं एकदम छलांग मारकर होते हैं। ये किसने कहा है? ये स्टैन ने हॉल के द्वारा कहा गया है। यानी स्टेडियम हॉल है वो कहते हैं कि इस समय जो भी परिवर्तन होंगे इस एज में वो छलांग के साथ बहुत तीव्रता के साथ ही होंगे। किशोरियों की वाणी में अंतर आता है किसकी वजह से? थायराइड ग्रंथि बढ़ने से। थायराइड ग्रंथि जब बढ़ती है तो आवाज में भारीपन आना शुरू हो जाता है, चाहे किशोर हो या किशोरियां हो। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यह कथन किसका है? ये रूसो का मानना है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हाथ पैर है बच्चों के। लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है। लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है और लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है ऑडिप्स ग्रंथि होती है। ठीक है, ऑडिप्स यानी पितृ से और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रा यानी ये हो जाएगी हमारी मात्र से। तो ये जो ग्रंथियां हैं वो बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ऑडिप्स ग्रंथि। कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो फीलिंग्स है, फीलिंग बेस में इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है वो फादर से गर्ल्स को मिलती है और लड़कों को माँ की तरफ से ऑडिप्स जो ग्रंथि है वो प्राप्त होती है। तो यहाँ आप इनको लगा सकते हो, इलेक्ट्रा ग्रंथि एज लविंग केयर फादर और ऑडिप्स ग्रंथि मदर। नवजात शिशु में हड्डियां होती है। तो वैसे तो स्वस्थ जो मनुष्य उसमें 206 होती हैं, लेकिन कई कई नवजात शिशुओं में 270 और 300 के आसपास में देखने को मिलती है। दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ देखने को मिलती है? बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। यानी बच्चों को कोई उद्देश्य नहीं, फिर भी इधर से उधर घूम रहा है, टहल रहा है, फिर रहा है ना, समय निकालना फ्रेंडों के साथ में। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था को कहा है? तो इस शैशवावस्था को कहा इन्होंने। नेक्स्ट है नायकों की पूजा संबंधित है। तो नायकों की जो पूजा के संबंध में है वो किशोरावस्था है। किशोर है वो नायक नायिका यानी लड़कियां हैं वो नायक पूजा उसको मानती है और ये है नायकों की पूजा, यानी किसी न किसी को अपना एक नायक जरूर मान लिया जाता है। जैसे बहुतों ने अपने नायक मान लिया किसको? सचिन तेंदुलकर को या सलमान खान को। ये उम्र होती है 12 से 18 वर्ष जिसमें बच्चे नायक नायिका का चुनाव कर लेते हैं। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत होता है? तो पूर्ण मस्तिष्क का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 90%। यानी शैशवावस्था में लगभग बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका 90% तक विकास हो चुका होता है। 10% है वो आगे बढ़ते बढ़ते क्रम में होता है। बाद बाकी व्यवसाय सुनने में समस्या है किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट है सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? तो जो सांवेगिक जो विकास है वो शैशवावस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं? तो व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं वो उम्र है हमारी शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन का है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन मानते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श है, आदर्श काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया है। तो कॉल सैनिक ने जो उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया 9 से 12 वर्ष बताया, कहीं कहीं आपको 6 से 12 वर्ष भी देखने को मिल सकता है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन है रास का। यानी रास ने कहा है किशोरावस्था को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन किसका है? स्किनर का है। स्किनर मानते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे निर्णय अच्छे से नहीं ले सकते। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो किशोरावस्था में हो जाता है 100% तक। और बुद्धि का अधिकतम विकास होता है कहाँ? यानी बहुत शीघ्रता के साथ में किशोरावस्था में ही होगा। विद्रोह की भावना सबसे ज्यादा संबंधित है। तो विद्रोह की भावना है वो किशोरावस्था में होती है। यहाँ बच्चे को अगर कोई सलाह दी जाए तो बच्चा कहीं ना कहीं उसको अपोजिट लेना शुरू कर देता है कि हमें तो सब कुछ आता है लेकिन फिर भी हमें ज्यादा से ज्यादा सुझाव दे रहा है। इस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है। तो सामाजिक भावनाएं कम होती है शैशवावस्था में, बच्चा नहीं जानता समाज के बारे में कोई भी चीज। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो प्रारंभिक विद्यालय जो आयु है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। यानी किशोरावस्था में बच्चे प्रारंभिक आयु की चीजों के बारे में समझ पाते हैं। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो मिथ्या परिपक्वता का जो काल होगा वो कहा है रॉस ने। यानी बाल्यावस्था वो क्या है? मिथ्या परिपक्वता। यानी बच्चे खुद को बड़ा वयस्क समझने लगते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। 100% कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है।
आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो आत्म प्रेम की जो अवस्था है वो सहस्वावस्था को कहते हैं। तो यहाँ हमारे टॉप 60 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।